ओके। हेलो। ठीक है। मेरी आवाज आ रही है सबको? और प्लीज अपना कैमरा ऑफ कर दें जो भी हैं। ठीक है। नहीं ऑफ करेंगे तो हम तो देख ही रहे हैं। तो सबसे पहले वेलकम टू एनबीएस ग्रुप ऑफ कॉलेज। ओके। तो आज का सब्जेक्ट है, सबसे पहले हम लोग चलेंगे इस पे। और फर्स्ट टॉपिक है, दिख रहा है सबको ना? फर्स्ट टॉपिक है इस्लाम, मुस्लिम लॉ। तो जैसे मैंने पहले ही बोला है कि मेरा पेन टैब नहीं है मेरे पास, और हम लोग डायरेक्टली मैपिंग से पढ़ेंगे। तो अगर आपके पास आपका पेन है और कॉपी है, थोड़ी सी हिस्ट्री हम बताएंगे, जरा सी, थोड़ा सा आप लिख लो। और नहीं तो अगर आपके पास आपकी सीरीज है तो आप अपनी सीरीज में हाईलाइट कर लो। अगर आपके पास कुछ नहीं है तो अलग से ग्रुप में नोट्स जाएगा, इसके लिए अलग से टेलीग्राम चैनल बनेगा। ओके। तो थोड़ा सा इस्लाम के बारे में जानते हैं। जैसे हिंदू लॉ में पढ़ा था, हिंदू कौन है, वैसे ही मुस्लिम लॉ में पढ़ेंगे मुस्लिम कौन होता है। ओके, मेरी आवाज क्लियर है? ठीक है। तो कॉपी अगर आपके पास हो तो लिख लो। मुस्लिम, कोई रिस्पांस नहीं। ओके। तो तीन प्रकार से कोई मुस्लिम होगा। पहला तो जन्म से, जैसे हिंदू में होता है। दूसरा पालन पोषण से, जैसे हिंदू में था। और तीसरा धर्म परिवर्तन से। तो इसको हम ऐसे ही ओरल बता रहे हैं, आप ओरल ही सुन लो। ठीक है, इसका नोट्स हम ग्रुप में डाल देंगे। मैं थोड़ा सा सुन लो। जन्म से कोई मुस्लिम होगा। पालन पोषण से कैसे होगा? अगर उसके माता पिता या जिसने भी उसका पालन पोषण किया है, अगर उसका पालन पोषण बचपन से ही मुस्लिम की तरह हुआ है तो वो मुस्लिम होगा। ठीक है। और तीसरा है धर्म परिवर्तन द्वारा। ठीक है, ये तीन प्रकार का है। थोड़ा सा इसका हिस्ट्री है, हिस्ट्री की क्लास हम लोग बाद में लेंगे। हम लोग सीधे चलते हैं इनके क्लान पर, क्योंकि इसका मैपिंग हमारे पास है। ओके। तो जैसा कि मैप में आप देख रहे हो, इसमें लिखा हुआ है इस्लाम। इस्लाम लिखा हुआ है ना? इस्लाम का दो अर्थ होता है, एक ही समझो आप। जो पूरी तरह से गॉड में मानता है, गॉड के अलावा किसी में नहीं मानता है। ठीक है। ठीक है, इसी क्लान पे चलते हैं। इतना काफी है, चूंकि अंदर नहीं जाएंगे, एलएलबी के हिसाब से ही रहेंगे। तो जब तक मोहम्मद साहब थे तब तक इस्लाम में कोई भी क्लान नहीं था, मतलब कोई भी विभाजन नहीं था। विभाजन उनकी मृत्यु के बाद हुआ। जो दो मेन क्लान इनके हैं वो है सुन्नी, और दूसरा है सिया।
जैसे कि आप देख रहे हो इस पे लिखा हुआ है। ओके, एक सुन्नी है, एक शिया है। ये दोनों मेन क्लान हैं, ठीक है। तो सुन्नी और शिया में कैसे बटे? चूंकि मोहम्मद साहब के कोई पुत्र नहीं था, उनकी एक बेटी थी जिनका नाम था फातिमा। लोग चाहते थे कि जो उनके बाद, मोहम्मद साहब के बाद इस्लाम का हेड बने, वो उन्हीं की ब्लड लाइन से आए। बट कुछ लोग इलेक्शन से चूज करना चाहते थे। तो जो लोग इलेक्शन से चूज करना चाहते थे वो सुन्नी के अंतर्गत गए, और जो ब्लड लाइन के हिसाब से जाते थे वो शिया के अंतर्गत गए। पहले सुन्नी देखते हैं। सुन्नी में जो सबसे पहले हेड थे जिनका इलेक्शन किया गया था, उनका नाम था हजरत अबू बक्र। ये आपने आयशा का नाम सुना होगा, उनके पिताजी थे। और जो ये शिया हैं, इसके जो हेड थे वो थे हजरत अली। ये उनकी पुत्री फातिमा के पति थे, उसी नस्ल उसी कबीले के थे जिसके मोहम्मद साहब थे। ये हो गया सुन्नी थ्रू इलेक्शन आया, और शिया थ्रू ब्लड लाइन। ओके, ये दोनों क्लियर हुआ। मोहम्मद साहब के बाद दो मेन ब्रांच आई, एक सुन्नी जो इलेक्शन से चुनी गई, जिसके हेड थे आयशा के पिताजी, और ये शिया जो फातिमा के पति थे उसी ब्लड लाइन के थे। तो शिया में इलेक्शन नहीं हुआ था, ठीक है। तो सुन्नी के आते हैं, सुन्नी वाले में क्या क्या हुआ। क्योंकि ये इलेक्शन पर आधारित था। कुरान कुरान का पहला जो आधिकारिक संस्करण था वो इन्हीं के टाइम पे आया था। जैसे कि पहले कुरान लिखित नहीं था, उसको बाद में लिखा गया, बाद में उसको इकट्ठा करके एक जगह पर इकट्ठे करके लिखा गया। तो उसका जो पहला संस्करण बना था वो हजरत अबू बकर के टाइम पे सुन्नी क्लान से आया था। इसके बाद जो शिया थे, क्योंकि ये ब्लड लाइन क्लान का है तो इसका बाद में करते हैं, ठीक है। पहले सिर्फ चलते हैं, सुन्नी क्लान पे चलते हैं। सुन्नी में 4 क्लान होती है, एक हनाफी, एक हनबली, एक मलिकी और एक सैफी। तो सबसे पहले है हनफी। दिख रहा है सबको? समझ में आ रहा है? नहीं समझ में आ रहा है? हमें समझ नहीं आ रहा है कि तुम लोग को समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, बस हम बोल रहे हैं। क्लास में होता तो थोड़ा सा तुम लोग नोट्स भी लिखते हैं ना। तेज बोल रही हूं मैं, थोड़ा धीमे बोलूं? ठीक है, देखो, ये रहा इस्लाम। इस्लाम की दो मेन ब्रांच हुई, सुन्नी पहला, दूसरा है शिया। सुन्नी जो कि इलेक्शन के थ्रू आया है, ठीक है, और शिया जो कि ब्लड लाइन के थ्रू आया है। ब्लड लाइन मतलब कि उसी नस्ल के थे, ठीक है। ओके, सुन्नी में 4 मेन ब्रांचेस हैं। पहला है हनाफी, दूसरा है हनबली, तीसरा है मलिकी, चौथा है सैफी। क्योंकि मेरी खुद की पहली ऑनलाइन क्लास है इसलिए थोड़ा सा हम भी कोशिश कर रहे हैं सही से पढ़ाने की, बट ऑफलाइन क्लास में ज़्यादा ठीक रहता है ना। चलो ठीक है, पहले चलते हैं हनाफी वाला में। हनाफी विचारधारा जो है ये अबू हनीफा ने दी थी। अब ध्यान से देखना, क्या नाम है इसका विचारधारा का? हनाफी। और दिया किसने है? अबू हनीफा ने। अबू हनीफा, हनाफी,